We are sure that under your guidance, ICR is progressing towards ushering the Deputy Director General Agriculture Engineering ICR and the Chairman of EAT 2025 for his valuable insight and continued leadership in advancing the technology in promoting mechanization, digitization and innovation process across discipline will play a pivotal role in shaping the success of EAT 2025. We are gratefully conveying our thanks to Dr. Raghavendra Bhattaji, the Deputy Director. Sir, your perspective on integrating the animal science with emerging technologies for productivity and sustainability has been truly enlightening. We extend our deep appreciation to Dr. Dheer Singh and providing critical inputs, guidance and encouragement constantly. Sir, under your dynamic leadership, NGRI continues to uphold its legacy of excellence while embracing innovation. The Additional Director General ICT for elaborating the theme or the objectivity of the EAT 2025 and coordinating the event from the headquarters to make this event a success. We are also acknowledged with the gratitude the presence of the directors of ICR and the scientists from the local ICR institutes, our heads of division, faculty members, staff and the students of NDRI whose participation and enthusiasm have made today's event a success. Our heartfelt thanks to the Dr. Diwakar Himadri, the ADG Animal Health, for his presence here, and also the organizing committee led by यस सर आओ भट्टा साहब को छुपा दिया उनका इंस्टीट्यूट है निकलवा देंगे अभी यहाँ ये सब आपके लिए है ना सर ये है जान दो करो सर करो नहीं पहले जाना है यहाँ फिर मैडम दे बढ़िया मेहनत देखिए ये टेक्नोलॉजी एक की बात नहीं हो रही है, एक प्रोग्राम की लार्जर प्रोग्राम की बात हो रही है। भारत सरकार का नया प्रोग्राम एस्टिक जो इसी साल से शुरू हो रहा है और वो साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के लिए जो एडवांसेज हो रहे हैं, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है, उनके ऊपर एक कॉन्क्लेव शुरू हो रहा है। इस साल से पहली बार हो रहा है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न से जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र भारत सरकार हैं वो इसको ब्रॉडली स्टीयर कर रहे हैं और इसमें 13 डिपार्टमेंट और मंत्रालय हैं। जो विज्ञान और तकनीकी से जुड़े हुए जितने भी डिपार्टमेंट और मंत्रालय हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स और मंत्रालय को इकट्ठा लाके और उसके ऊपर इमर्जिंग जो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हैं उसकी जो थीमेटिक एरियाज बनाए हुए हैं। तो इस प्रोग्राम में एक बड़ा एक कॉन्क्लेव कि सबको इकट्ठा लाके और 3 से 5 नवंबर को ये होगा दिल्ली में भारत मंडपम में, जिसका 3 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं। और उसमें अलग अलग थीमेटिक एरियाज अलग अलग डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री लीड कर रहा है। तो इसमें एक एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ भी है,
इमर्जिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, उसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उसको लीड कर रहा है। और जो है दूसरे जो थीमेटिक एरिया है जो खेती से जुड़े हुए उसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसमें अलग अलग जो स्पीकर्स हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व में जहाँ भी उस टेक्नोलॉजी पे उस एस्पेक्ट पे अच्छा कोई स्पीकर है, जैसे नोबेल प्राइज़ वाले भी हैं, वो सब आएंगे और इसका एक मंथन होगा 3 दिन का। ये पहली बार शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका मकसद यही है कि जो नई साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस हैं, उसको लेके और हम आपस में सारे मिलके, अभी क्या हो रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट, मंत्रालय कई बार अलग अलग काम करते हैं, लेकिन अब इकट्ठा लाने से एक तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास में यदि कोई कमी है और वो कमी वहाँ से है तो इकट्ठा होकर हम उस पर काम करें। एक ये होता है कि मैं भी यही कर रहा हूँ, आप भी यही कर रहे हैं, तो वो जो है एक रिडंडेंसी है, तो उसको डुप्लीकेसी को कैसे कम करें, लेकिन और आगे कैसे बढ़े, क्योंकि ये यदि भारत को हम विकसित भारत की कल्पना जो कर रहे हैं और विकसित भारत के लिए टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशंस का एडवांसमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो फाउंडेशन है। और एग्रीकल्चर में तो और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ है। विकसित भारत की कल्पना जो कर रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। और एग्रीकल्चर को हम जैसे 50 साल पहले करते आए थे उस तरीके की एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके के चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस का यूज़ करना है। तो उसी के ऊपर एक कर्टेन रेजर किया गया था। जो पहला जो नेशनल लेवल का कर्टेन रेजर था ओवरऑल, वो पीछे दिल्ली में था। जो जितेंद्र सिंह जी साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उन्होंने, पीएसए सब लोगों ने और सारे सेक्रेटरीज सारे मिलके वो वहाँ पे दिल्ली में किया था। और उसी का ये रूप है कि जो एग्रीकल्चर का, जैसे हमारे पास जो है आईसीआर के पास, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड थीम का ये कर्टेन रेजर है कि ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये होने वाला है, सब लोग आएँ, जुड़ें और इसमें कंट्रीब्यूट करें। ये प्रोग्राम इसमें क्या करेंगे हम, खास तौर पे क्या टेक्नोलॉजी है आगे लेके? देखिए, इमर्जिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। बहुत सारे नए जो इनोवेशंस आ रहे हैं, आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, हम स्पेस टू विलेज की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आ रही है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम, सेंसर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ही इसमें मंथन होगा। वैसे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसमें ये ब्रॉडर, ये 3-4 जो एस्पेक्ट्स हैं इन पे फोकस है। इसमें बहुत सारे देशों से लोग आने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग आने वाले हैं। इस तरह से इसके अंदर जो रखा जाएगा किस तरह की रहेगी, जैसे मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर नहीं, मैं आपको मोटा मोटा सब बता चुका कि किस तरीके की, मतलब इसमें से अलग अलग सेशन हैं, पैनल हैं, स्पीकर हैं, डिस्कशन है, पोस्टर हैं, इसमें यंग स्टार्टअप्स हैं जो नए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर पर से आगे आए, उन सारों का एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें सब मंथन करेंगे, एक दूसरे कनेक्ट करेंगे, किसके पास क्या टेक्नोलॉजी है उसको लेके आगे कैसे हम जाएँ उस पर उस हर चीज़ पे बात होगी। अलग अलग थीमेटिक एरियाज़ के बारे में बात होगी। अब हम तो एग्रीकल्चर वाले की बात कर रहे हैं। मतलब जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत चिंता है पूरी दुनिया में, आप लोग काम भी कर रहे हैं, आप लोग कई संस्थान इस पर काम कर रहे हैं, तो आगे इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या दिक्कतें आने वाली हैं, खासकर पशुपालन में, कृषि में? देखिए, जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है और ये बात करने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। हम देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि बारिशें कितनी ज़्यादा एकदम से हो जा रही हैं। वैश्विक समस्या है और ये ओवरनाइट क्रिएट नहीं हुई है। ये बहुत सालों से जो हम उल्टा सीधा प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करते रहे हैं, उन सब चीज़ों का परिणाम है। हम लोग सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, हर आदमी जो भी है धरती पे वो सब कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसमें जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो सिंपल सॉल्यूशन से एड्रेस नहीं हो सकती और ओवरनाइट एड्रेस नहीं हो सकती। जाए डिसीजन मेकिंग बेटर कैसे हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी में डिसीजन मेकिंग जो है, फॉर वार्निंग जो है ना, उसकी बात होती है। उसमें अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक और ये सब चीज़ों का बड़ा रोल है। यदि हमें
पता चल जाए कि 10 दिन में क्या होने वाला है, महीने में क्या होने वाला है, तो पहले से उसकी प्रिपेयर्डनेस है। तो इसके ऊपर इस तरीके से सिस्टमिक सॉल्यूशंस पे, और हम लोग तो ICR तो जितना भी काम कर रहा है उसमें ज़्यादा उत्सर्जन होता है, तो पशुओं से बहुत सारा होता है, तो फीड ऐसे बना दिए हैं जिससे उत्सर्जन कम होने लग रहा है, काफ़ी कम होने लग रहा है। तो हम सारा फोकस उसके ऊपर कर रहे हैं कि जो है उत्सर्जन कम हो, लेकिन जो बाकी और सेक्टर्स से अभी आता है उसमें भी कैसे ठीक हो, तो सारी टेक्नोलॉजीज, पर अल्टीमेटली जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, सिस्टमिक सॉल्यूशंस। और ICR तो हर चीज़ पे काम करता है, एनिमल पे भी, फिश पे भी, हॉर्टिकल्चर पे भी और क्रॉप्स पे भी, सारी चीज़ों पे काम करते हैं। तो इसलिए यही ब्यूटी है ICR की कि हम सिस्टमिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं आइसोलेशन में करने की बजाय। अब आप जो अपने जो कार्यक्रम चल रहा है, जो उद्घाटन भी होगा, उसमें मुख्यतः हम किन चीज़ों को लेके आगे बढ़ने वाले हैं? हाँ, मुख्यतः इस बार का जो थीम है ना इस कॉन्क्लेव का, वो स्टिक बोलते हैं, लेकिन उसमें हमारा ईट है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है एग्रीकल्चर में, उस पर चर्चा होगा। ओमिक रिसर्च होता है एक, उसका प्रिसीजन फार्मिंग है, उसके बाद हमारा जो है रिसर्च जो AI ड्रिवन रोबोटिक्स वगैरह पर, वो थीम है इस बार का, जिस पर हम ज़्यादा करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत रूप में और ज़्यादा सेविंग कैसे किसान को हो, उसमें नए नए जो तकनीकी आए हैं उसका इस्तेमाल फास्टर रूप में हम कैसे कर सकें, कम समय में ज़्यादा काम हो, ज़्यादा उत्पादन हो, फ़ायदा ज़्यादा हो और कंफर्ट लेवल भी किसानों को बढ़े। कई चीज़ों में मतलब हम नंबर 1 भी हैं, जैसे दूध में भी नंबर 1 है, बहुत चीज़ में नंबर 1। पिछले दिनों डॉक्टर साहब ने बताया था कि उत्पादकता को बढ़ाने को लेकर अब काम चल रहा है। हाँ, अभी क्या है, हम नंबर 1 तो हैं, लेकिन यदि माने मिल्क का ही बात करें तो प्रति एनिमल हमारा सबसे ज़्यादा नहीं है, टोटल में हम ज़्यादा है, दुनिया में नंबर 1 है। लेकिन यदि उसको और प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा दें, खेत में भी मान लें धान गेहूँ जो भी है, पर एकड़ जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारा नंबर 1 में नहीं आता। यदि उसको हम नंबर 1 कर दें, ये सब नए नए तकनीकी सबको यूज करके, तो हमारा प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी जो है, जो 2047 तक जितना भी उत्पादन होगा, उससे ज़रूरत होगा उससे ज़्यादा हम उत्पादन कर सकते हैं। और उसके रख रखाव, फिर उसके बाद आगे का फूड सिस्टम में सुधार, मार्केटिंग में सुधार, ये सब एस्पेक्ट पर इस पर होगा। भारत सरकार का पहला कार्यक्रम है इस तरह का, 1 साथ 13 डिपार्टमेंट जो रिसर्च में काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट आते हैं 13 तो एग्जैक्टली मैं तुरंत बोल नहीं सकता, लेकिन लिस्ट आपको दे देंगे, लिस्ट दे देंगे। 13 डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में रिसर्च डेवलपमेंट होता है सारे का है, और सारे पर अलग अलग मंथन करके एक जगह आने का है। यदि कहीं डुप्लीकेट हो रहा है तो उसको डुप्लीकेट में हम कैसे इम्प्रूव करें, एक ही आदमी करे, पूरा रिसोर्स लगे। पहला प्रोग्राम होगा जो हाँ, पहले बार शुरू किया है, लेकिन आइडिया यह है कि इस तरह का हर साल करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग से ये है, और इसका जैसे हमारा जो PSA है, जिसको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र भारत सरकार कहते हैं,